जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से ही कामना है कि आप सदैव खुश रहे, सुखी रहे। दोस्तों आजकल मैं ये विभिन्न लोगों के जानकारी के लिए हस्तरेखा शास्त्र पर कुछ वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। वैसे तो ज्योतिष में कई धाराएं होती है भविष्य कथन के लिए, जिसमें सबसे प्रमुख एक तो कुंडली विज्ञान को माना जाता है, जो ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर होती है। इसके बाद में हस्तरेखा शास्त्र होता है, जिसमें हाथों की जो रेखाएं होती है हथेली में, उनके ऊपर भविष्य कथन किया जाता है। इसके अलावा और भी जैसे नाड़ी ज्योतिष वगैरह कई प्रकार के, भृगु ज्योतिष वगैरह कई प्रकार की पद्धतियाँ हैं। लेकिन जीवन में प्रचलित में मुख्य रूप से दो ही पद्धतियाँ हैं। एक तो कुंडली विज्ञान जो जन्म कुंडली के आधार पर होता है, और दूसरा है हस्तरेखा विज्ञान। तो आजकल मैं हस्तरेखा विज्ञान पर कुछ वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि वैसे लोग जो कि जिनकी मतलब कि उनको जन्म तारीख या जन्म का समय उनको ज्ञात नहीं है, या वो कंफ्यूज है, मतलब उनको स्पष्ट रूप से मालूम नहीं कि उनकी जन्म तारीख क्या है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर एक ही मतलब कि उपाय बचता है कि भाई वो अपने हस्तरेखा से वो अपना भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब उनके भविष्य में क्या अच्छा होगा, बुरा होगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी या अवनति होगी, वो सभी चीज़ें हाथ की रेखाओं से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो एक बुनियादी चीज़ है। अब मुख्य बात यदि हम करने जाएं तो मुख्य बात यह है कि किसी के भी हाथ में, जैसे सामने एक ग्राफ दिया हुआ है, ये हाथ का है, ये दाहिने हाथ का है, राइट हैंड का है। तो वैसे तो मुख्यतया राइट हैंड ही ज्योतिष शास्त्रों में मान्यता कि भाई उसकी रेखाएं काम करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोनों हाथों की रेखाओं का अध्ययन हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह दाहिना हाथ जीवन के लिए ज़रूरी, वैसे ही बायां हाथ भी जो लेफ्ट हैंड होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर भी रेखाएं है, यदि वो उसका महत्व नहीं होता तो फिर उस पर रेखाएं क्यों होती। तो ये चीज़ है। तो अभी मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधकर मैं सीधे विषय पर आ जाता हूँ। तो ये सामने जो हाथ है, अभी हाथ है, इसको जैसे अभी ये जैसे अभी सभी जानते हैं भाई, ये अंगूठा है, थंब है, फिर ये फिंगर्स होती है जो हमारी, इसके नीचे की जो ये भाग है, ये हथेली, ये पाम है। अब इसमें क्या है कि जैसे ये जो फर्स्ट रेखा है, आज मैं वैसे जीवन रेखा के बारे में बताने वाला हूँ। सभी रेखाओं के एक साथ में बताने जाऊँगा तो ये वीडियो हो जाएगा घंटे डेढ़ घंटे का, इसलिए इतना मैं एक साथ में नहीं बता पाऊँगा। तो अभी धीरे धीरे मतलब कि आज मैं पहले तो जीवन रेखा के बारे में बता रहा हूँ। लाइफ लाइन ये हमारी मुख्य चीज़ ये है दोस्तों। कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। हमारे जीवन में बहुत पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन यदि हमारा जीवन सही नहीं है, हमारे स्वस्थ नहीं है, हम बीमार रहेंगे। हम सुखों का उपभोग करने के लिए शरीर की बहुत आवश्यकता होती है। यदि हम सुख को, हम कई प्रकार की भौतिक वस्तुओं को हम बाज़ार से खरीद कर तो ला सकते हैं, लेकिन यदि उपभोग करने की हमारे शरीर में क्षमता नहीं है तो फिर वो कोई काम के नहीं होते वो सुख। इसलिए सुख भोगने के लिए शरीर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। और पहला सुख निरोगी काया के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि भाई हमारा जीवन स्वस्थ रहे, हमारे शरीर में किसी प्रकार के कोई रोग या कष्ट न हो, किसी प्रकार की बीमारी ना हो, तभी हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और उसके लिए एक ही उपाय है कि आपका जीवन स्वस्थ होगा या नहीं होगा, उसको देखने का एक ही उपाय है कि ये जो जीवन रेखा है, इस जीवन रेखा को हम कैसी है ये हमें देखनी चाहिए। अब ये जीवन रेखा है, ये जो तर्जनी उंगली है और ये जो अंगूठा है, इसके बीच का जो ये क्षेत्र होता है, इससे दो रेखाएं निकलती है। एक तो ये जीवन रेखा है, लाइफ लाइन, और दूसरी है ये ब्रेन लाइन, मस्तिष्क रेखा। अब ये कई बार क्या होता है कि दोनों पास पास से निकलती है, कहीं दूर दूर से निकलती है। जैसे मैंने यहाँ इसको थोड़ा सा दूर बनाया, अभी इसको बिल्कुल मिलाया नहीं है, इसका मैं आगे बताऊँगा इसका क्या मतलब होता है। लेकिन आज मैं केवल जीवन रेखा जो है, लाइफ लाइन, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप इसको पहले जानें, और आपके हाथ में ये रेखा कैसी है, क्या है, वो आप अपने हाथ में देखकर उसको समझ सकते हैं।
दोस्तों ये जो रेखा है ये यहाँ से शुरू होती है और ये फिर यहाँ से चलकर सीधी ये जो मणिबंध है ब्रासलेट है यहाँ पर आती है। अब क्या, अब जैसे यहाँ पे एकदम क्लियर कट दिखाई दे रही है, एकदम स्पष्ट है, मतलब स्पष्ट रेखा यदि होती है किसी के हाथ में तो उसको किसी प्रकार का जीवन में शारीरिक रूप से किसी तरह की कोई तकलीफ उसको नहीं होती। जैसे मैं अपना हाथ बता रहा हूँ, ये देखिए, ये मेरे हाथ की ये रेखा है। अब ये जो मेरे हाथ की जो रेखा है ये जो रेखा है ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से आके यहाँ तक है। आगे जाके देखिए ये 2 लाइन में हो गई है, आगे 2 लाइन है। देखिए यहाँ से एकदम आपको क्लियर कट दिख रही होगी। तो उसका मतलब ये है कि रेखा हमेशा जितनी शुद्ध होगी, क्लियर होगी, उसमें किसी प्रकार का मतलब कि कटपट नहीं होगी, उसमें किसी प्रकार की कटिंग नहीं होगी, तो वो आपको जीवन भर स्वस्थ रखेगी। मतलब आपका जीवन शारीरिक रूप से आपको किसी तरह की कोई गंभीर बीमारियों से आपको ग्रस्त नहीं होना पड़ेगा, ये इसकी पहली शर्त है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो जीवन रेखा है, इस जीवन रेखा में स्पष्ट कई हाथों में नहीं होती है, कहीं कोई लाइन कट जाती है, कई रेखा बीच में कट गई है, या इसके साथ साथ और भी कोई दूसरी रेखा चल रही है। जैसे देखिए मेरे हाथ में इस रेखा के साथ में एक और रेखा चल रही है, ये देखिए ये अंदर की तरफ ये रेखा, ये तो ये इसका मतलब ये है कि ये मतलब कि इस रेखा को मतलब बल प्रदान करती है, इसको सपोर्ट करती है। तो उससे क्या होता है कि यदि जीवन में आप कभी किसी गंभीर रूप से कोई बीमारी आ भी जाए तो आपको उसमें किसी तरह की कोई नुकसान नहीं होता, वापस आप एकदम स्वस्थ हो सकते हैं। उसकी स्टेमिना एकदम मतलब मजबूत रहती है, उसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो एकदम अच्छी रहती है। तो ये चीज़ मतलब उसको देखने की होती है। देखिए कई बार क्या होता है कि इन रेखाओं में कई प्रकार के अवरोध होते हैं। ये अवरोधों के बारे में मैंने देखिए शुभ और अशुभ 2 चीज़ें लिखी है। ये जो रेड लाइन है ये लाइन मतलब ये रेखा है, नीचे भी देखा ये लिखा अशुभ यानी बैड या गुड। अब ये जो रेखा है इस रेखा के ऊपर जैसे ये जो निशान दिए हुए, जैसे ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये अपने स्वस्तिक है, फिर ये मतलब कि ये ऊपर की तरफ जाती हुई रेखा है, देखो ये है, ये तिरछी है, ये इस तरफ तिरछी है, लेकिन ये जो है ना ये ओवर है मतलब ऊपर है। फिर ये जैसे ये देखिए ये एक त्रिशूल की टाइप है, ये भी त्रिशूल है, और ये वी है या यू प्रकार की जो रेखा है, रेखा का यदि ऊपर की तरफ इस तरह की रेखाएं होती है तो वो शुभ माना जाता है। रेखा ऊपर की तरफ मतलब ये जो रेखा है इसके ऊपर की तरफ इस तरफ निकलनी चाहिए बाहर की तरफ। लेकिन यदि यही जो निशान है नीचे भी दिए देखो, यहाँ ये देखो ये जो ट्रायंगल ये नीचे ये जो रेड कलर की लाइन है ये हमारी हम समझो कि रेखा है, ये लाइन है हाथ की। तो इसके नीचे देखिए ये जो ट्रायंगल दिया हुआ, फिर ये नीचे रेखा आई है, ये देखिए 3 रेखा है, फिर ये क्रॉस है, या यहाँ पे स्टार भी हो सकता है। फिर यहाँ पे ये देखो ये जो प्लस का ये जो नीचे वाला भाग है, या ये जीरो है, इस लाइन के ऊपर कोई जीरो यदि है, या ये मतलब कि अंडर मतलब यू है या वी है, ऐसे कोई भी संकेत यदि है लाइन के नीचे मतलब अंडर में, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो किसी भी रेखा में यदि ऊपर की तरफ कोई लाइन उठी हुई होती है तो ऊपर की तरफ यदि लाइन है, जैसे रेखा के ऊपर की तरफ कोई लाइन जा रही है या ऐसा संकेत यदि है तो वो हमेशा अच्छा माना जाता है। तो यदि आपके हाथ में आप उसका अध्ययन करके खुद भी देख सकते हैं कि भाई आपके ये जो जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है, इसकी क्या कंडीशन है। दूसरा दोस्तों कई बार क्या होता है कि कई लोगों के यहाँ बीच में मतलब कि जीवन रेखा कट जाती है, फिर वापस दूसरी नीचे से चलती है। तो वैसे तो उसमें वो चीज़ ये उसका मतलब ये होता है कि भाई कि वो एक समय ऐसा आता है कि जीवन में कभी किसी तरह की मान लो कोई दुर्घटना हो गई, वाहन दुर्घटना वगैरह होती है, तो ऐसे चीज़ों से वो उनको 2-4 होना पड़ता है, तो वो चीज़ समझने की होती है। फिर यदि मान लीजिए किसी की ये जो मैंने पहले बताया कि ये जो रेखा है जैसे यदि ऊपर की तरफ बढ़ती है, ये ऐसे जो चिन्ह है, ये जैसे ये त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है, ये स्वस्तिक है, ये ऊपर की तरह ये खड़ी रेखा है जो ऊपर चढ़ती है। तो ये जो कालखंड, ये उम्र का कालखंड होता है, यहाँ से लेकर शुरू होकर यहाँ तक हमारी जो पूरी उम्र होती है, किस किस मतलब ये जो लाइन होती है, लाइन के ऊपर कौन सी जगह पर ऐसे चिन्ह, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, यदि ऊपर की तरफ यदि ऐसे चिन्ह हैं
तो उस कालखंड में उसकी उन्नति प्रगति होगी, उसका भाग्योदय होगा, उसको खुशियाँ मिलेगी, सुख मिलेगा, या शुभ समाचार उस समय मिलते हैं। लेकिन उसी तरह यदि ऐसे चिन्ह यदि नीचे की तरफ है, मतलब ऐसे अंडर की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ यदि लटके हुए होते हैं, तो समझना चाहिए कि इस कालखंड में उनको किसी तरह की बुरी खबर है, उनके मतलब कि भाग्य की हानि है, या कोई रोग है, शोक है, ऐसे मतलब कि अशुभ समाचार उनके जीवन में आते रहते हैं। तो ये चीज़ सब समझने की होती है। इसी तरह यदि आगे चलकर कई प्रकार क्या होता है कि रेखाएं दो भाग में बढ़ जाती है, मतलब कि वो उसकी आगे चल, जैसे अभी एक लाइन है, आगे चल के ये लाइन हमको दो टाइप की दिखती है, एक ही लाइन से दूसरी लाइन निकलती है, तो वो भी मतलब कि शारीरिक कष्ट और बीमारी का और मतलब बीमारी भोगने का वो संकेत दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें मैं भी उसको आगे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, तो आज मैं केवल जीवन रेखा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि आप अपनी जीवन रेखा के बारे में मैंने जो ये कहा है, आप उसके हिसाब से आप देख कर खुद समझ सकते हैं। और आगे मैं इसके अलावा भी, जैसे ये लाइफ लाइन है, ये जो मैंने आपको बताया है, ये लाइफ लाइन है। इसके बाद में ये ब्रेन लाइन है, मस्तिष्क रेखा। अभी इसका कल मैं इससे आगे जो वीडियो डालूंगा वो मस्तिष्क रेखा के बारे में डालूंगा। फिर ये जो 3 नंबर है, ये हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा के बारे में इसके बाद का वीडियो डालूंगा लास्ट में। फिर ये 4 नंबर का मैं ये भाग्य रेखा जो फैट लाइन बोलते हैं, ये इसके बारे में डालूंगा। यहाँ पे एक और संकेत देता हूँ, जैसे ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ तक जो चलती है वो भाग्य रेखा मानी जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके लाइन में इसी तरह मतलब आगे तक यहाँ तक चले। ये जो मैंने जो 3 कलर में इसको बनाया है, एक तो ये ब्लू लाइन है, फिर रेड लाइन और फिर आगे ग्रीन लाइन है। तो किसी की ये ब्लू लाइन तक होती है, किसी की ये रेखा रेड लाइन तक चलती है, और किसी की ग्रीन लाइन तक चलती है। तो इसका क्या मतलब होता है वो भी मैं आगे के वीडियो में डालूंगा। इससे यदि आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो आप खुद अपना समझ सकते हैं कि भाई आपको किस तरह की आगे चलकर इसका क्या लाभ होने वाला है, या क्या उसका हानि लाइफ में होगी दोस्तों। तो ये आज के लिए केवल इतना ही है। तो कृपया निवेदन एक है कि मेरा भी कृपया ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो आपको समय पर उसको मिलने की सूचना आपके पास आ जाएगी। दोस्तों कृपया मुझे प्रोत्साहन करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।